नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस कंप्लीट क्लास में हम बात करने वाले हैं लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की। ये वीडियो कंप्लीट होने वाला है जिसके अंतर्गत हम लाइनेक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, उसका आर्किटेक्चर, उसके अंतर्गत फाइल स्ट्रक्चर, इसके साथ ही उसकी डायरेक्टरीज, बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत जानेंगे। साथ ही आगे हम बात करेंगे कुछ बेसिक कमांड्स की जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है लाइनेक्स के लिए। ये वीडियो आपके लिए कहाँ काम आने वाला है? अगर आपके किसी सब्जेक्ट में किसी एक यूनिट या 2 यूनिट में लाइनेक्स जो है उसके बारे में सिलेबस है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी काम का सिद्ध होने वाला है। इसके अलावा अगर आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए जो कि 5 यूनिट में लाइनेक्स देखने को मिलता है किसी सब्जेक्ट में, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा। ये वीडियो लगभग 1 घंटे के अंदर मैं यहाँ पर कवर करूँगा जिसमें आपको कंप्लीट लाइनेक्स के बारे में बताने वाला हूँ। यदि आप जो है अभी तक टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए। इसकी कंप्लीट पीडीएफ या जितने भी मैंने चीज़ें पढ़ाए हूँ उसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। इसका नाम है SSW एजुकेशन पीडीएफ के नाम से, ठीक है। जो टेलीग्राम चैनल है किस नाम से है? SSW एजुकेशन पीडीएफ के नाम से। इसके अलावा आप जो है सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन जिसके अंतर्गत आप अभी वीडियो देख रहे हैं उसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कर दिया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इसके साथ ही आप अरविंद टिप्स जो कि इसी का पार्ट है ये चैनल, जिसके अंतर्गत आपको 2 मिनट 3 मिनट में टिप्स देखने को मिलती है ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर से रिलेटेड, तो ये चैनल भी आपके लिए काफ़ी काम का होगा। इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि छोटी छोटी टिप्स आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है ये मैंने डॉस में आपको बताया हूँ, फिर भी हम एक बेसिक चीज़ें यहाँ पर जान लेते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आप कैसे समझ सकते हैं? हमारे कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है और हम है यूज़र। तो हार्डवेयर और यूज़र के बीच में कम्युनिकेशन कौन करता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़र और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन या इंटरफेस का काम करता है। इसी के साथ अन्य सॉफ्टवेयर भी इसमें इंस्टॉल हो सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी। तो एक प्रकार से प्लेटफॉर्म हमको प्रोवाइड करता है कंप्यूटर में काम करने का। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके साथ ही ये विभिन्न रिसोर्सेज जैसे कि मेमोरी है, सीपीयू है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, नेटवर्क कनेक्शन है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, इन सबको मैनेज करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। साथ ही इसके कुछ टास्क देख लीजिए, यानी कि इसके कुछ फंक्शन। फाइल मैनेजमेंट ये करता है, फाइल को बनाना, उसको मूव करना, कॉपी करना, डिलीट करना, उसमें मैटर को राइट करना, बहुत सारी चीज़ें। प्रोसेस को मैनेज करना, प्रोसेस क्रिएट करना, प्रोसेस को शेड्यूल करना, प्रोसेस को एंड करना, ये सारे काम होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से। कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल मतलब आप देखे होंगे माउस, कीबोर्ड, बहुत सारी डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर में लगी होती है। तो इन सभी डिवाइसेस को कंट्रोल कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। रिकॉग्नाइजिंग इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। कीबोर्ड से अगर यूज़र के द्वारा कोई इनपुट दिया गया है तो उसको रिकॉग्नाइज करने का काम कौन करता है? कंप्यूटर करता है, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसके अलावा जब कंप्यूटर प्रोसेस करता है तो प्रोसेस करने के बाद हमको आउटपुट मिलता है, यानी कि यूज़र को आउटपुट कौन प्रदान करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही यूज़र को आउटपुट प्राप्त होता है स्क्रीन में। कौन सी? मॉनिटर स्क्रीन में। तो ये कुछ बेसिक टास्क थे। आगे हम बात करेंगे किसकी? लाइनेक्स की। तो लाइनेक्स भी एक प्रकार का क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। हमने बात करे थे किसकी? विंडोज़ की। हमने बात करे थे पहले विंडोज़ की, उसके बाद हमने बात करें डॉस की। तो विंडोज़ और डॉस ये दोनों ही चीज़ें किसके द्वारा बनाई गई है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही बनाई गई है। परंतु लाइनेक्स जो है, लाइनेक्स एक कम्युनिटी के पहले तो बनाया गया था लिनस टोरवेल्ड्स के द्वारा, एक व्यक्ति इंजीनियर मान लो हम, ठीक है। तो उसी के नाम पर देखिए लिनस और यूनिक्स, यूनिक्स पर आधारित है, इसलिए देखिए लिनस मतलब LI और यूनिक्स मतलब NUX, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो दोनों यानी कि यूनिक्स पर, यूनिक्स से प्रेरित होकर बनाया गया यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर, और किसने बनाया है? लिनस ने। तो दोनों के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? लाइनेक्स। क्या पड़ा? लाइनेक्स। तो लाइनेक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो क्या है? ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब होता है आप वेबसाइट में जाइए, डाउनलोड कीजिए उसको फ्री, और उसके बाद अगर आपको लगता है किसी प्रकार का कोई चेंजेस करना तो आप उसके सोर्स कोड में मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, यानी कि चेंजेस कर सकते हैं। तो इसलिए इसे बोला जाता है फ्री और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कंप्यूटर और यूज़र के बीच में इंटरफेस का काम करता है, यानी कि मध्यस्थता या बीच में इंटरफेस जो है कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे अपना काम करता है। इसका आविष्कार मैंने बताया लिनस टोरवेल्ड्स 1991 में किया था। इसका आविष्कार किसने किया था? लिनस टोरवेल्ड्स ने। इसके साथ ही लाइनेक्स जो है एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमने देखे, इसका मतलब है कोई भी इसे डाउनलोड कर सकता है फ्री में और इसका सोर्स कोड चेंज कर सकता है, यानी कि मॉडिफाई कर सकता है। जबकि विंडोज़ की अगर बात करें तो विंडोज़ एक प्रकार का क्लोज्ड
सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लोज्ड का मतलब होता है ये किसी अन्य व्यक्ति यानी कि डाउनलोड तो किया जा सकता है, फ्री में भी नहीं होगा, परंतु इसके सोर्स कोड को भी एडिट करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये कंपनी के द्वारा मॉडिफाई किया जाता है, कंपनी मतलब माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, ठीक है। जबकि लाइनेक्स जो है किसी भी व्यक्ति के द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है, कम्युनिटी के द्वारा उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं और उसको अपलोड किया जा सकता है। इसके साथ ही शुरुआत में लाइनेक्स केवल पर्सनल कंप्यूटर के लिए था, परंतु बाद में आप देख सकते हैं सर्वर मतलब ऐसा कंप्यूटर जिसके द्वारा किसी क्लाइंट की रिक्वेस्ट को पूरा किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी संस्थाओं में देखने को मिलता है। सुपर कंप्यूटर आप स्पेशल पर्पस के लिए देख सकते हैं, मौसम विज्ञान, इसरो, डीआरडीओ में देख सकते हैं, तो इनमें भी इसका यूज़ होने लगा। परंतु आप देख सकते हैं जो चीज़ें सबसे शुरुआत में छोटे लेवल से शुरू हुई थी वो बाद में देखिए कितनी तगड़ी हो गई। तगड़ी होने का मुख्य कारण ये है कि इसको यूज़ करने के लिए, इसको यूज़ या इसको डेवलप करने का जो श्रेय जाता है वो कम्युनिटी को जाता है। कम्युनिटी मतलब जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, तो सब अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार इसमें चेंजेस करें, तो बहुत सारे दिमाग मिलकर यहाँ काम करें ना, इसलिए इसका जो सिस्टम है बहुत बहुत तगड़ा हो गया। सिक्योरिटी सिस्टम बोलो, एनवायरनमेंट बोलो, बहुत सारी चीज़ें, तो इस कारण ये काफ़ी ज़्यादा जो है लोकप्रिय हो चुका है। इसके अलावा लाइनेक्स का यूज़ जो है राउटर आप देख सकते हैं, वाईफाई राउटर, जियो वाला देख सकते हैं, कार में देख सकते हैं, टीवी है, स्मार्ट वॉच है, वीडियो गेम कंसोल, इन सब में भी लाइनेक्स का यूज़ होने लगा है। इसके अलावा आप एंड्रॉयड यूज़ करते हो मोबाइल में, तो एंड्रॉयड में भी इसका यूज़ होता है लाइनेक्स कर्नल क्या होता है वो आगे देखेंगे। एक जैसे हमारे बॉडी में हमारा हार्ट होता है, हार्ट मतलब दिल बोल सकते हैं, हमारा हार्ट होता है, उसी प्रकार लाइनेक्स में कर्नल जो होता है एक हार्ट का काम करता है। इसका मतलब मुख्य प्रोग्राम। लाइनेक्स सबसे तेज़ी से ग्रो होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका यूज़ जो स्मार्ट वॉच से लेकर सुपर कंप्यूटर तक होने लगा है। साथ ही लाइनेक्स जो सिस्टम है एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर और रिसोर्सेज, साथ ही उसको मेंटेन करना, मैनेज करना, बहुत सारे काम, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेशन करना, ये सभी काम किसके द्वारा किए जाते हैं? लाइनेक्स के द्वारा। लाइनेक्स की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। लाइनेक्स का जो इतिहास है 1991 से शुरू हुआ। हेलेंसिकी विश्वविद्यालय, उसका एक छात्र था 21 वर्षीय जिसका नाम था लिनस टोरवेल्थ ने जो यूनिक्स था, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम अभी भी हम देख सकते हैं, परंतु ये जो था प्रॉपर्टी यानी कि मालिकाना हक, इसका मतलब ये पेड करना पड़ता था, इसको यूज़ करने के लिए पैसे देना पड़ता था। तो ये जो काम करता था इसी के आधार पर इसका एक प्रोग्राम था मिनिक्स से प्रेरित होकर लिनस ने क्या सोचा कि इस पर आधारित एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए, एक ऐसा कर्नल बनाया जाए जो कि फ्री हो और ओपन सोर्स हो, मतलब इसके लिए कोई भी पैसे पेड ना करना पड़े। तो ऐसा इसने सोचा फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल पर। देखिए फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो मिनिक्स पर आधारित था वो कर्नल था। इस पर काम करना शुरू किया किसने? लिनस टोरवेल्स ने। और एजुकेशन में जो यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है मिनिक्स, उसी से प्रेरित था। और यूनिक्स जो एक प्रकार से डिज़ाइन प्रिंसिपल पर भी इन्होंने प्रकाश डाला। लाइनेक्स कैसा था? एक प्रकार से फ्री और ओपन सोर्स था, जबकि जो यूनिक्स था उस पर प्रॉपर्टी यानी कि मालिकाना हक था, इस प्रकार से उसमें पैसे पे करना पड़ता था। लाइनेक्स में जो कर्नल था, कर्नल मतलब उसका मुख्य हार्ट या मुख्य प्रोग्राम, जो कि सी लैंग्वेज आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, तो सी लैंग्वेज की एक छोटी सी फाइल से शुरू हुआ था, जो कि थोड़े समय बाद बढ़कर 23.3 मिलियन से अधिक लाइनें यहाँ पर लिखी जा चुकी थी, क्योंकि ये ओपन सोर्स भी था और फ्री में डाउनलोड करने योग्य था। तो इस कारण इसकी जो कोडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते गई। सब ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाउनलोड किया, उसके हिसाब से चेंजेस किया। तो ज़रूरत के हिसाब से जो है चेंजेस करने के कारण इसके अलग अलग वर्जन या अलग अलग इसके फ्लेवर देखने को मिलते हैं। फ्लेवर मतलब इसके डिस्ट्रीब्यूशन, आगे हम बात करेंगे उसकी। तो लाइनेक्स का जो डेवलपमेंट है या डेवलपर्स है, जो यूज़र है, वो कैसे होते हैं? कम्युनिटी के माध्यम से ये जो है ऑपरेट होते हैं यानी संचालित होते हैं। यूज़र के अनुकूल डेस्कटॉप एनवायरनमेंट, ऑफिस स्यूट, वेब ब्राउज़र, गेम को जोड़ने के कारण इसकी लोकप्रियता काफ़ी अधिक बढ़ चुकी है। आप यहाँ देख भी सकते हैं, देखिए यहाँ पे फर्स्ट लाइनेक्स कोड रिलीज़ हुआ था 1991 में। सिंपल सी बात है, ठीक है। आप देख सकते हैं लगभग 30 साल के आसपास ये समय हो चुका है, 32 साल के आसपास। तो वहाँ 92, 93, 96 इस प्रकार से चेंजेस करते हुए आप देख सकते हैं 2011 तक कंप्यूटर, फ़ोन, देखिए सुपर कंप्यूटर, फ़ोन है, एटीएम है, इनमें भी आपको लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है। तो आप यहाँ देखिए इसका विकास क्रम देख सकते हैं, हिस्ट्री एक प्रकार से। अब हम बात करते हैं लाइनेक्स के स्ट्रक्चर की।
लाइनेक्स के स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें आती है। आप हार्डवेयर की बात करें, हार्डवेयर में आप देखोगे तो सबसे मुख्य चीज़ आती है सीपीयू। सीपीयू के बाद आप देख सकते हैं मदरबोर्ड, और बहुत सारे हार्डवेयर होते हैं। हार्डवेयर और यहाँ पे आप बात कर लो यूज़र की, तो हार्डवेयर और यूज़र के बीच में काम कौन करता है, लाइनेक्स। और लाइनेक्स का सबसे बेस प्रोग्राम क्या है, कर्नल। कर्नल मतलब आप लाइनेक्स ही सोचो, लाइनेक्स का सबसे बेस प्रोग्राम हो गया आपका कर्नल। उसके बाद कमांड इंटरप्रेटर, यानी कि यूज़र जिस पर कमांड टाइप करेगा वो हो गया सेल। विभिन्न एप्लीकेशन यहाँ देखने को मिलते हैं। कंप्यूटर की क्षमता को बढ़ाने के लिए या ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को बढ़ाने के लिए ज़रूरत होती है यूटिलिटीज़ की। जैसे आप देख सकते हैं कंप्यूटर समय समय पर क्या हो जाता है स्लो, तो हमको सिस्टम टूल्स यानी कि डिस्क डीफ्रेगमेंटर, डिस्क क्लीनअप या ऑप्टिमाइज़ करने के लिए अलग अलग सिस्टम अपडेट, प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, होती है यूटिलिटीज़। क्या होती है, यूटिलिटीज़। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे हम कर्नल के बारे में बात करते हैं। कर्नल क्या होता है, कर्नल एक लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे मुख्य हिस्सा होता है और लाइनेक्स के हार्ट की तरह कार्य करता है, यानी कि सबसे मुख्य हिस्सा। अगर वो नहीं रहेगा तो लाइनेक्स का कोई भी जो है अस्तित्व नहीं है। इसके द्वारा ही सभी प्रमुख टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। लाइनेक्स के अंतर्गत कर्नल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन करने में मदद करता है, साथ ही सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का भी काम करता है। जैसे आप यहाँ देखिए, आप हार्डवेयर देख सकते हैं और उसके अलावा अन्य यूज़र एप्लीकेशन, एक लाइब्रेरी होती है glibc के नाम से जाना जाता है, सिस्टम कॉल इंटरफेस, इन सभी में कम्युनिकेशन करना है तो आपको कर्नल की ज़रूरत पड़ती है। तो कौन कौन से काम जो है कर्नल करता है, तो डिवाइस मैनेजमेंट का काम लाइनेक्स में कर्नल करता है, मेमोरी मैनेजमेंट का काम कर्नल करता है, सीपीयू प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, इंटरप्शन, समय समय पे एरर या इंटरप्शन हो जाता है, बाधा आ जाती है, उसको भी मैनेज कौन करेगा, कर्नल करेगा। तो कर्नल आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन या हिस्सा है किसका, लाइनेक्स का। आगे देखिए सिस्टम लाइब्रेरी। सिस्टम लाइब्रेरी को किस नाम से जाना जाता है, glibc के नाम से जाना जाता है, किसमें, लाइनेक्स के अंतर्गत, GNU-C लाइब्रेरी। तो एक विशेष प्रोग्राम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत जो समय समय पर अपने अंतर्गत जो भी फाइल स्टोर है उसको यूज़ करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। यानी कि बेसिक जो फाइल्स होती है, बेसिक क्लासेस होती है, बेसिक फंक्शन होते हैं जहाँ पर स्टोर होते हैं, वो कहलाती है आपकी सिस्टम लाइब्रेरी। आगे देखिए सेल होता है। सेल एक प्रकार का कमांड इंटरप्रेटर होता है, जैसे आप देख सकते हैं डॉस हमने देखे, डॉस जैसे होता है वैसे ही यहाँ पे लाइनेक्स का कमांड इंटरप्रेटर होता है। हालांकि लाइनेक्स में आपको GUI की फैसिलिटी भी मिलती है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की, परंतु हम कुछ काम सेल में करते हैं, कुछ काम GUI में करते हैं। अच्छा, लाइनेक्स को इंस्टॉल कैसे करते हैं उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए आपके कंप्यूटर में विंडोज़ भी है तो भी आप उसको जो है वर्चुअल बॉक्स के माध्यम से लाइनेक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी कमांड को रन कर सकते हैं। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप मुझे जो है ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दीजिए, तो मैं अलग से वो वीडियो बना दूंगा कि लाइनेक्स को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में जो विंडोज़ है, विंडोज़ में रहते हुए आप जो है लाइनेक्स को इंस्टॉल कैसे करते हैं। अब लाइनेक्स का कौन सा वर्जन आप देखेंगे, अभी ओबंटू है, ठीक है, रेड हैट है, फेडोरा है, जेंटू है, बहुत सारे आप देख सकते हैं। अब देखिए कमांड इंटरप्रेटर मतलब सेल, जहाँ पे यूज़र अपनी कमांड को टाइप करेगा और सिस्टम से कम्युनिकेट कर पाएगा, ठीक है। इसके अलावा हार्डवेयर, जितनी भी चीज़ें होती है वो हार्डवेयर, जैसे आप देख सकते हैं रैम है, रोम है, हार्ड डिस्क है, ड्राइव, इसके अलावा CPU, प्रिंटर, स्कैनर, ये सब क्या है, हार्डवेयर है। ये सभी हार्डवेयर होना भी ज़रूरी है, ठीक है, लाइनेक्स के स्ट्रक्चर के अंतर्गत, क्योंकि लाइनेक्स कहाँ रन होगा, हार्डवेयर में। यूटिलिटीज़, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्य क्षमता को अधिक से अधिक बढ़ाने का काम करती है यूटिलिटीज़। आगे चलिए बात करते हैं फीचर्स ऑफ लाइनेक्स की। फीचर्स ऑफ लाइनेक्स मतलब होता है विशेषताएँ। क्या होता है, विशेषताएँ। तो विशेषताएं मतलब इसके जो होती है विशेष लक्षण हम बोल सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, बहुत सारे। हम यहाँ एक ओवरव्यू देख लेते हैं। फ्री और ओपन सोर्स। फ्री मतलब फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और ओपन सोर्स का मतलब इसमें जो है कोडिंग आप चेंजेस भी कर सकते हैं, वो मॉडिफाई करने के बाद अपलोड कर सकते हैं, इसलिए ये काफ़ी पावरफुल, यानी सिक्योरिटी के मामले में देख लो या अन्य कोई मामले में देख लो, विंडोज़ से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। परंतु GUI के मामले में विंडोज़ काफ़ी आगे है। कोई दिक्कत नहीं भाई, सिक्योरिटी की बात होती है ना, GUI से थोड़ा कंप्रोमाइज़ भी किया जा सकता है, परंतु सिक्योरिटी तगड़ी है तो आप जो है सिक्योरिटी को ज़्यादा प्रेफर करोगे। आप देख सकते हैं ATM वगैरह है या बहुत सारे जगह आप देखोगे तो लाइनेक्स ही यहाँ पे देखने को मिलता है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हमने देखे थे, सेल पर काम करवाता। सेल मतलब जहाँ हम कमांड टाइप करते हैं, तो कमांड के अलावा हम यहाँ पे माउस का उपयोग करके भी काम कर सकते हैं, इसका मतलब है GUI पर भी काम कर सकते हैं। यहाँ सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जब आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करते बराबर भी यूज़र नेम पासवर्ड डालना पड़ता है। अलग अलग फाइल के लिए भी सिक्योरिटी आप प्रोवाइड कर सकते हो, इसका मतलब सिक्योरिटी के मामले में काफ़ी पावरफुल है। एक से अधिक यूज़र यहाँ वर्क कर सकते हैं।
एप्लीकेशन यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं हम, जैसे विंडोज़ में करते हैं, और इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। सेल कमांड इंटरप्रेटर प्रोवाइड करता है हमको। इसकी फ़ाइल बहुत ही मतलब जो होती है हल्की होती है, सी में लिखी होती है। हम इसको जो है कॉपी करके किसी अन्य कंप्यूटर पर आसानी से रन करा सकते हैं। इसका मतलब ये पोर्टेबल होती है। पोर्टेबल का मतलब होता है किसी विशेष मशीन पर डिपेंड नहीं होना। मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग मतलब आप एक से अधिक काम यहाँ कर सकते हैं। जिस प्रकार विंडो में करते हैं उसी प्रकार यहाँ एक से अधिक काम कर सकते हैं। इसके साथ ही आप देखोगे यहाँ फाइल सिस्टम है। फाइल सिस्टम आप देखोगे तो बूटिंग से रिलेटेड फाइल, बिन फाइल, रूट फाइल, बहुत सारी फाइल यहाँ पे देखने को मिलती है। ये जो लिखा है थ्योरी यहाँ पे आप इसको पढ़ लेना। मैं टेलीग्राम पर इसको पोस्ट कर दूंगा वीडियो के बाद, ठीक है। आप इसको डाउनलोड करके इसको पढ़ लेना एक बार। ये सारे जो फीचर्स है मैंने अभी बताया आपको, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलती है। अब हम जब बात कर रहे हैं विंडोज़ और लाइनेक्स की, तो विंडोज़ और लाइनेक्स में क्या डिफरेंस है। तो देखिए ये फ्री में आपको डाउनलोड करने मिल जाएगा, और ये फ्री में नहीं मिलता। इसके सोर्स कोड में चेंजेस किए जा सकते हैं, परंतु इसके सोर्स कोड में आप चेंजेस नहीं कर सकते। इसके सोर्स कोड को कंपनी में ही चेंजेस किए जाते हैं। 100-200 लोगों की टीम होती है जितनी भी, इसमें पर हज़ारों लाखों की संख्या में यूज़र है। ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है, ये कम सिक्योर है विंडोज़। इसके अलावा देखिए इसकी प्रोग्राम फाइल अलग डायरेक्टरी में भी फाइंड की जा सकती है, परंतु इसकी प्रोग्राम फाइल सी ड्राइव में ही रहती है। पुराने हार्डवेयर पर भी सपोर्ट किया जा सकता है लाइनेक्स को। ये जो होता है पुराने हार्डवेयर में क्या होगा, थोड़ा स्लो चलेगा, कौन, विंडोज़। इसके अलावा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम केस सेंसिटिव, यानी कि स्मॉल को स्मॉल दिखेगा के और कैपिटल को कैपिटल। यहाँ पे ये केस सेंसिटिव नहीं होता। तो थोड़ा सा अंतर हमने देखे, हालांकि ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अब व्यक्ति कोई भी डाउनलोड कर सकता है फ्री में, और अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेंज कर सकता है। तो अलग अलग कंपनियों ने अपने हिसाब से डाउनलोड किया और अलग अलग जो है उसके फ्लेवर्स तैयार कर लिए। फ्लेवर्स मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, तो उनको हम अलग अलग देखेंगे। जैसे ओबंटू है, डेबियन है, फेडोरा है, जेंटू है, मेंडार्क है, रेड हैट है, स्लैक है, सस है, ठीक है। तो ये सब इसके फ्लेवर है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप देख भी सकते हैं अलग अलग। हम जब इंस्टॉल करेंगे तो ओबंटू हम इंस्टॉल करेंगे, और इसके अंतर्गत ही हम जो है टर्मिनल यानी कि कमांड रन करके देखेंगे। कहाँ पे, ओबंटू। तो आपको अगर इंस्टॉलेशन की प्रोसेस जानना है तो आप मुझे जो है कमेंट कर दीजिए। इसके बारे में आप पढ़ लेना। जैसे रेड हैट जो है, रेड हैट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिज़ाइन किया गया है, कमर्शियल पर्पस के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। ओबंटू जो है डेबियन बेस्ड फ्री ओपन सोर्स लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और एप्पल मैक के बाद यह तीसरा सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा, ओबंटू। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं इंस्टॉल करके। इसके अलावा देखिए इसका जो वर्जन है, अभी आपको 22 नंबर का भी देखने को मिलता है लेटेस्ट, जो कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, LTS, ठीक है। इसके अलावा आप 23 नंबर का देखोगे तो वो लॉन्ग टर्म सपोर्ट नहीं है, आगे हो जाएगा थोड़े दिन बाद, पर अभी वर्तमान में आप 22 नंबर का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फेडोरा देखिए, फेडोरा जो है लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिटी द्वारा सपोर्ट किए गए फेडोरा प्रोजेक्ट द्वारा बनाया गया है। इसे रेड हैट एंटरप्राइज द्वारा सपोर्ट किया गया है। साथ ही आप डेबियन देखिए, तो डेबियन एक यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह पूरी तरह फ्री सॉफ्टवेयर पैकेज है। इसके साथ ही लिनक्स मिंट देखिए, तो ये जो है एक कम्युनिटी द्वारा सपोर्ट किया गया है लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन। इसे उबंटू और डेबियन के आधार पर बनाया गया है। इसके साथ ही आर्क है, सेंटोस है, जेंटू है, इनको आप एक बार पढ़ लेना तो आपका जो है काम और आसान हो जाएगा। ये जो नोट्स है वो मैं आपको टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल अगर आपको ज़रूरत है तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए यहाँ पे आप जाओगे तो आपको जो है, देखिए यहाँ पे टेलीग्राम में जाओगे और यहाँ SSW एजुकेशन PDF के नाम से एक जो है चैनल है, इस पर आप ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पे मैं सारे वीडियोस, लिंक है, PDF है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो इस पर आप ज्वाइन हो जाना, आपके लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगला जो टॉपिक है वो है हार्डवेयर रिक्वायरमेंट फॉर इंस्टॉलेशन लाइनेक्स। लाइनेक्स को इंस्टॉल करने के लिए कौन कौन से हार्डवेयर की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो 1 गीगाहर्ट्ज़ या उससे बेटर या उससे अपग्रेड वाला क्या होना चाहिए, प्रोसेसर होना चाहिए। 1 GB मिनिमम रैम होना चाहिए, परंतु आपके कंप्यूटर में मिनिमम 4 GB रैम होना चाहिए, ठीक है। लाइनेक्स के लिए तो 1 GB लगेगी, पर आपके कंप्यूटर में और दूसरी प्रोसेस भी तो रन होगी। 10 GB फ्री रहना चाहिए हार्ड डिस्क में, मतलब आपकी हार्ड डिस्क मान लो 100 GB की है, तो 100 GB में 10 GB कौन यूज़ करेगा, लाइनेक्स यूज़ करेगा। फिर आपके पास में ग्राफिक्स कार्ड या मॉनिटर कैपेबल होना चाहिए 1024x768 रेजोल्यूशन। हालांकि ये कोई मायने नहीं रखता, 1920 और इंटू 1080 वाला रेजोल्यूशन वाला मॉनिटर अभी वर्तमान में लेटेस्ट फुल HD, क्या है, फुल HD, ठीक है। इसके अलावा कुछ अदर जो है इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट देखेंगे तो 64 बिट CPU होना चाहिए 2 कोर।
देखिए 8 कोर वाले सीपीयू, 10 कोर, 16 कोर वाले सीपीयू होते हैं, तो उसमें से 2 कोर किसको चाहिए, डुअल कोर चाहिए किसको, लाइनेक्स को। 4 GB रैम सिस्टम की होना चाहिए, 25 GB स्टोरेज होना चाहिए, ठीक है। 1 GB रैम क्लियर होना चाहिए किसके लिए, लाइनेक्स के लिए, मतलब 4 GB में से 1 GB लाइनेक्स को चाहिए। 4 GB फॉर द जो है लाइव सर्वर के लिए, लाइव सर्वर के लिए 4 GB चाहिए, परंतु नॉर्मल लाइनेक्स के लिए 1 GB। इसके अलावा 20 GB लाइव डेस्कटॉप के लिए चाहिए, 2 GB रैम चाहिए लाइनेक्स मिंट के लिए, और 20 GB डिस्क स्पेस चाहिए लाइनेक्स मिंट के लिए, ठीक है। तो ये कुछ अदर जो है रिक्वायरमेंट है, आप इनको थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए ताकि आप इंस्टॉल करते समय इन चीज़ों का ध्यान रखो। हालांकि बहुत सारे सिस्टम पुराने सिस्टम तो हाल बहुत कम यूज़ होते हैं, सभी के पास लेटेस्ट होते हैं, तो ये इस कैपेसिटी से काफ़ी अपग्रेड होते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना, फिर भी आपको रिक्वायरमेंट ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं लाइनेक्स के अंतर्गत डायरेक्टरीज। डायरेक्टरीज को हम सिंपल बोल सकते हैं फोल्डर। आपने फोल्डर सुना होगा तो आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं। फोल्डर क्या होता है, फोल्डर मतलब होता है कलेक्शन ऑफ फाइल्स। क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फाइल्स। फाइल्स के अलावा क्या हम दूसरी चीज़ स्टोर नहीं कर सकते, कर सकते हैं। यहाँ पे फोल्डर के अंदर फोल्डर भी जा सकते हैं अन्य, और फोल्डर के अंदर फाइल भी जा सकती है। तो बहुत सारी सेम कैटेगरी की, इसका मतलब अगर हमको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम करना है तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी फाइल्स और कुछ उससे रिलेटेड फोल्डर जब हम किसी अदर फोल्डर में स्टोर करते हैं तो वो एक कैटेगरी बन जाती है। तो फोल्डर का मतलब क्या होता है, एक लोकेशन जहाँ पे हम सेम कैटेगरी के फोल्डर और फाइल्स का कलेक्शन बना सकते हैं। उसी प्रकार फोल्डर को हम नाम क्या दे देते हैं, डायरेक्टरी। तो लाइनेक्स में हम फोल्डर को क्या बोलते हैं, डायरेक्टरीज। तो डायरेक्टरी के अंदर अन्य डायरेक्टरी भी आ सकती है और फाइल्स भी आ सकती है। फाइल मतलब क्या होता है, फाइल मतलब कंटेंट। फाइल मतलब क्या होता है, कंटेंट का कलेक्शन। क्या होता है, कंटेंट। जैसे आप MS वर्ड में काम करते हैं तो आपने कोई चीज़ टाइप करे पिक्चर, बहुत सारी चीज़ें आपने सेव कर ली, तो वो क्या है, कंटेंट। और कंटेंट के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, फाइल। और फाइल कहाँ स्टोर कर सकते हैं, फोल्डर में। तो हम बात करते हैं पहले डायरेक्टरीज की, किसके अंतर्गत, हम लाइनेक्स के अंतर्गत डायरेक्टरीज। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्टरी एक कंटेनर होता है। कंटेनर मतलब एक लोकेशन जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों को और स्टोर कर सकते हैं, जिसका प्रयोग फोल्डर्स और फाइल को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ये हायरार्चिकल तरीके से फाइल और फोल्डर को ऑर्गेनाइज करती है। हम एक उदाहरण दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए आपके पास में देखने को मिलेगा दिस पीसी में जाओगे तो आपको डी ड्राइव, सी ड्राइव कोई भी देखने को मिलेगा। तो आपको ध्यान से देखना है। जैसे मान लो आपको यहाँ डी ड्राइव में जाओगे, और डी ड्राइव में जाओगे तो डी ड्राइव में जाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए SSW एजुकेशन। तो ध्यान से देखिए यहाँ दिस पीसी के अंतर्गत डी, और डी के बाद SSW एजुकेशन, यानी कि फोल्डर के अंदर फोल्डर, यानी डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी देखने को मिलती है, और उस डायरेक्टरी में भी अन्य डायरेक्टरी। उस डायरेक्टरी के अंदर आपको फाइल्स और फिर फोल्डर देखने को मिलते हैं। इसका मतलब है आप हायरार्चिकल तरीके से फाइल्स और फोल्डर को ऑर्गेनाइज करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, डायरेक्टरीज का। यूज़र एक फाइल सिस्टम में हजारों लाखों फाइल्स को क्रिएट कर सकता है, और इन फाइल्स को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करने के लिए फाइल सिस्टम के द्वारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है। उसी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में हम देखेंगे सबसे पहली जो डायरेक्टरी होती है, सिंगल लेवल डायरेक्टरी। सिंगल लेवल का मतलब जिसमें आपको मेन डायरेक्टरी मिलेगी और उसी मेन डायरेक्टरी के अंतर्गत डायरेक्ट फाइल मिलेगी। उदाहरण के रूप में मैं बता दूं आपको, आप राइट क्लिक करके क्या बनाते हो, आप राइट क्लिक करके जो है यहाँ पे चलिए यहाँ दूसरी जगह मैं चलता हूँ डायरेक्टरी में, यहाँ सिलेबस के अंदर, और सिलेबस के अंदर राइट क्लिक करके मैं क्या बना देता हूँ, एक फोल्डर। और फोल्डर के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे एक बना लेते हैं राइट क्लिक करके फाइल कोई भी। तो आप ध्यान से देखिए, जो न्यू फोल्डर है, न्यू फोल्डर एक डायरेक्टरी हो गई, उसके अंदर एक फाइल, तो ये सिंगल। परंतु आप ऐसे हिसाब से देखो कि डी के अंदर सिलेबस है, सिलेबस के अंदर ये न्यू फोल्डर, और न्यू फोल्डर के अंदर एक फाइल। तो ये जो सिंगल लेवल है ये डबल लेवल बन जाएगी, यानी कि रूट डायरेक्टरी के अंदर क्या है, फाइल। परंतु यहाँ पे देखिए आप, रूट डायरेक्टरी के अंतर्गत एक सब डायरेक्टरी है, और सब डायरेक्टरी के बाद एक फाइल है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, टू लेवल। इसके साथ ही आप देखो ट्री स्ट्रक्चर। ट्री स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो एक डायरेक्टरी के अंतर्गत बहुत सारी सब डायरेक्टरी मिलेगी, उस सब डायरेक्टरी के अंतर्गत कुछ और सब डायरेक्टरी और फिर फाइल देखने को मिलेगी अन्य। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो है आपकी क्या देखने को मिल रहा है, देखिए ये ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी क्या बताता है कि ये ट्री लेवल, यानी कि रूट डायरेक्टरी, रूट के बाद अन्य डायरेक्टरी, और डायरेक्टरी के बाद अन्य और डायरेक्टरी, और उसके बाद फाइल्स देखने को मिलती है। तो ये हो गया आपका ट्री। एक होता है असाइक्लिक, यानी कि मल्टीपल प्रोग्रामर काम कर रहा है सेम फाइल्स पे। तो सिंपल सी बात, एक फाइल पर बहुत सारे प्रोग्रामर का क्या होगा, अधिकार होगा, यानी कि ये भी यूज़ कर सकते ये भी। तो इस प्रकार के ग्राफ को बोलते हैं असाइक्लिक, यानी बिना क्रम के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। चलिए अब बात करते हैं लाइनेक्स की कुछ स्टैंडर्ड डायरेक्टरी। स्टैंडर्ड डायरेक्टरी मतलब उदाहरण के रूप में मैं बताऊं, ये आपको कंप्यूटर देखने को मिलता है। कंप्यूटर में आप जाओगे
तो आपको देखने को मिलता है यहाँ पे होम में जाओगे तो होम में देखिए डेस्कटॉप है, डाउनलोड है, डॉक्यूमेंट है, पिक्चर है, ये विंडोज़ का है। क्या है ये? विंडोज़ का। उसी प्रकार लाइनेक्स में भी कुछ बेसिक डायरेक्टरी मिलती है, जैसे बिन है, etc है, होम है, ऑप्शनल है, टेम्प है, यूज़र है, वर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यूज़र के अंतर्गत क्या देखने को मिलेगा, होम के अंदर क्या देखने को मिलेगा, कौन कौन क्या काम करेगी। जैसे आप देखोगे तो डाउनलोड के अंदर क्या मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे डॉक्यूमेंट के अंदर क्या मिलेगा। तो हम लाइनेक्स के अंदर ये चीज़ें देखने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। रूट, रूट मतलब होता है बेस डायरेक्टरी। बेस मतलब होता है जिसको स्लैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। नहीं, रूट डायरेक्टरी मतलब सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी। जैसे सी ड्राइव हमारी होती है रूट डायरेक्टरी, उसी प्रकार लाइनेक्स में रूट डायरेक्टरी होती है। तो यहाँ देखिए रूट डायरेक्टरी किसी एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र की होम डायरेक्टरी होती है। एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, एडमिन, या फिर यूज़र हो सकता है। उसकी मेन डायरेक्टरी को ही रूट डायरेक्टरी बोला जाता है। बिन मतलब एग्जीक्यूटेबल, जितनी भी फाइल्स होती है बाइनरी फाइल्स, उसको कौन स्टोर कर रखता है? बिन डायरेक्टरी, बिन फोल्डर हम बोल सकते हैं। इसके अलावा हम बोलें तो यूज़र द्वारा यूज़ की जाने वाली बाइनरी फाइल्स कहाँ मिलती है? बिन में। एस बिन का मतलब होता है सिस्टम बाइनरी, यानी कि सिस्टम से रिलेटेड बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल कहाँ देखने को मिलती है? एस बिन में। इसके अलावा आप देखेंगे एटसेट्रा, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ देखने को मिलेगी सिस्टम से रिलेटेड? ईटीसी में। डीईवी यानी डिवाइस से रिलेटेड, जैसे कैमरा है, माउस है, वेबकैम है, ठीक है, कीबोर्ड है, इन सब से रिलेटेड फाइल कहाँ मिलेगी? डीईवी में। प्रो सी का मतलब होता है प्रोसेस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें कहाँ मिलेगी? प्रो सी यानी कि प्रोसेस इन्फॉर्मेशन फाइल में, या जो हमारी डायरेक्टरी उसमें। VAR यानी वेरिएबल फाइल्स कहाँ मिलेगी? कंटेंट चेंज हो रह हाँ, जो है एक प्रकार से ऐसी फाइल जिनका कंटेंट चेंज होते रहता है, यानी बदलते रहता है, वो कहाँ स्टोर होती है? इस वेरिएबल फाइल्स में होती है। TMP का मतलब टेम्परेरी फाइल्स। इसका मतलब ये जो होती है यूज़र और सिस्टम द्वारा क्रिएट की जाती है, ठीक है। इसका मतलब टेम्परेरी क्या होती है? जब हम कोई फाइल पर काम करते हैं और अंडू रीडू करते हैं तो उसके लिए एक बैकअप फाइल बन जाती है। वो बैकअप फाइल कभी कभी डिलीट ना होकर कहीं स्टोर हो जाती है, तो वो कहाँ स्टोर होती है? TMP में, टेम्परेरी फाइल्स में। यूज़र से रिलेटेड जितनी भी फाइल है कहाँ पे होती है? आपकी यूज़र प्रोग्राम में। होम डायरेक्टरी यूज़र की मेन डायरेक्टरी होती है। बूटेबल से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स है प्रोग्राम से, वो कहाँ रहते हैं? बूट में। इसके अलावा लिब यानी लाइब्रेरी से संबंधित फाइल्स कहाँ मिलती है? लिब में। OPT यानी कि ऑप्शनल, जो होती है ऑप्शनल ऐड ऑन एप्लीकेशन, एक्स्ट्रा कुछ एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है, वो कहाँ पे मिलते हैं? OPT में, ठीक है। MNT माउंट से रिलेटेड। माउंट मतलब होता है बूटिंग, जो हम माउंट करते हैं ना कोई भी, जैसे CD या IO से फाइल को, तो माउंट से रिलेटेड जो चीज़ें होती है वो कहाँ मिलती है? MNT। मीडिया, रिमूवेबल मीडिया डिवाइस मतलब पेन ड्राइव है या अन्य कोई डिवाइस जो हम जो कंप्यूटर है उससे निकाल लेते हैं, उसके लिए कहाँ पे मिलती है हमको? ये मिलती है हमको मीडिया में। SRV यानी सर्वर से रिलेटेड या सर्विस डाटा कहाँ मिलता है आपको? SRV में। तो ये हो गई कुछ आपकी डायरेक्टरी स्टैंडर्ड जो लाइनेक्स के अंतर्गत है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप एक बार पढ़ लेना, ज़्यादा कठिन नहीं है, आप एक बार पढ़ोगे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और चलिए आगे देखते हैं। हमने जब बात करें फाइल की, तो फाइल कंटेंट का कलेक्शन होता है, परंतु क्या सभी फाइल एक सी होती है? बिल्कुल नहीं। तो सभी फाइल एक सी नहीं होती, तो लाइनेक्स में फाइल के टाइप भी तो होंगे। कौन कौन से? रेगुलर फाइल होती है जिसको डैश से दर्शाया जाता है। डायरेक्टरी की फाइल होती है जिसे D से दर्शाया जाता है। C यानी कैरेक्टर डिवाइस से फाइल। B मतलब ब्लॉक डिवाइस फाइल। S मतलब लोकल सॉकेट फाइल। P मतलब नेम्ड पाइप फाइल, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा आई यानी कि सिंबॉलिक जो फाइल होती है वो देखने को मिलती है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम यहाँ पे जान लेते हैं। रेगुलर फाइल को किससे दर्शाते हैं? जिसके अंतर्गत वीडियो, सॉन्ग, पिक्चर जो हमारा रेगुलर डाटा होता है वो स्टोर किया जाता है। माइनस साइन से इसको दर्शाया जाता है। डायरेक्टरी जितने भी फोल्डर होते हैं वो किस में होते हैं? डायरेक्टरी फाइल्स में, यानी कि D से इसको दर्शाया जाता है। साथ ही लिंक फाइल होती है, जैसे हम विंडोज़ में शॉर्टकट बनाकर यूज़ करते हैं डेस्कटॉप पर, उसी प्रकार ये लिंक फाइल होती है जिसमें उसी डिवाइस के लिए या उसी ड्राइव के लिए यूज़ कर रहे हैं हार्ड लिंक, और ये कहीं भी यूज़ कर रहे हैं यानी कि सॉफ्ट लिंक होती है। लाइनेक्स में लॉगिन एंड लॉग आउट फाइल अगर देखें तो जब भी हम लॉगिन करते हैं तो हमको पासवर्ड और आईडी डालना होता है। आईडी तो ऑटोमेटिक आ जाती है, पासवर्ड डालना होता है। इसके अलावा लॉग आउट करते समय हमको लॉग आउट के लिए फाइल रन होती है, और शट डाउन करने के लिए शट डाउन से रिलेटेड फाइल रन होती है। तो उसी से संबंधित यहाँ पे हमको बात करना है। तो 3 फाइल मुख्य देखते हैं। लॉगिन फाइल, जब यूज़र नेम पासवर्ड डाल कर लॉगिन करते हैं तब ये आपको देखने को मिलता है। लॉग आउट, जब हम काम करके बंद बाहर का होते हैं तो लॉग आउट, और जब कंप्यूटर को बंद करते हैं तो हम शट डाउन फाइल को यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये हो गई हमारी कुछ लाइनेक्स लॉगिन और लॉग आउट फाइल। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई लाइनेक्स की। अब बचा क्या? लाइनेक्स की कमांड। कमांड मतलब
ऐसे निर्देश जिसके माध्यम से लाइनेक्स पर हम काम करते हैं। किसके माध्यम से? सेल के माध्यम से। लाइनेक्स में सेल के माध्यम से। सेल क्या होता है? आपका कमांड इंटरप्रेटर होता है। क्या होता है? कमांड इंटरप्रेटर होता है। कमांड इंटरप्रेटर की बात करें तो जिस प्रकार डॉस हम चलाते थे CMD कमांड प्रॉम्प्ट में, उसी प्रकार लाइनेक्स चलाते हैं टर्मिनल यानी कि सेल के अंतर्गत। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट कमांड है BC यानी बेसिक कैलकुलेशन। बेसिक कैलकुलेशन मतलब जितने भी एडिशन होंगे, मल्टीप्लिकेशन माइनस वाले होंगे, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइडेशन है, उसके अलावा आप देखोगे तो आपको SQRT या फिर आप देखोगे तो कैलकुलेट पावर, तो ये सारे कैलकुलेशन किसके माध्यम से किया जा रहा है? BC। तो आपको सिंपल लाइनेक्स में जब इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पर रन करेंगे हम, सिंपल टाइप करना BC ट्रिपल आपको लेस देन लगाना है और 5+1 या 5+- 5+, जो 5×4 जो भी है आप टाइप कर दोगे। टाइप करने के बाद आपको क्या मिलेगा? आंसर मिलेगा। तो ये हो गई आपकी BC बेसिक कैलकुलेशन। CD डायरेक्टरी को चेंज करना। मान लो आपकी कोई डायरेक्टरी है SSW नाम से, आप उस डायरेक्टरी के अंदर जाना चाहते हैं तो आप क्या लिखोगे? CD SSW, जैसे माई डॉग्स लिखे, उससे बाहर निकलना है तो डॉट डॉट, ठीक है। या फिर CD बस टाइप कर दोगे तो पेरेंट डायरेक्टरी में आप खुद ब खुद आ जाओगे। LS मतलब लिस्ट फाइल या डायरेक्टरी, जैसे DIR होता था MS-DOS में, उसी प्रकार ये लिस्ट LS जो है आपकी जितनी भी डायरेक्टरी है, जितनी भी फाइल है उसकी लिस्ट दिखाएगा। तो आपको LS टाइप करना है, या फिर आप जो है हिडन फाइल को देखना चाहते हैं तो LS और डैश लगा के AL, इसका मतलब ये ऑप्शन है, ये वाला जो होता है ऑप्शन। इसके अलावा आप मोस्ट रिसेंट फाइल देखना चाहते हैं तो AL के साथ RT लगा दीजिए। तो उससे क्या होगा? ये आपका जो भी डायरेक्टरी की लिस्ट होगी या फाइल की लिस्ट होगी वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो कमांड होती है MKDIR, जैसे आपने देखा होगा, आप MS-DOS में देखे होंगे MD कमांड चलाते थे, मेक डायरेक्टरी, उसी प्रकार डायरेक्टरी को बनाने के लिए लाइनेक्स में MKDIR। कैसे? आपको MKDIR ऑप्शन और डायरेक्टरी, तो आप देखिए यहाँ पे सिंगल डायरेक्टरी बनाने के लिए आपको MKDIR माई डायरेक्टरी, अगर आपको एक से अधिक डायरेक्टरी बनाना तो MKDIR माई डायरेक्टरी 1 माई डायरेक्टरी 2, इस प्रकार से आपको यहाँ पे बनाना है। इसके साथ ही PWD का मतलब होता है प्रिंट करेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो करेंट वर्किंग डायरेक्टरी, जैसे आप यूज़र में काम कर रहे हैं या होम में काम कर रहे हैं तो आपको सिंपल यहाँ पे PWD लिखना, आपकी डायरेक्टरी यहाँ पे दिख जाएगी, प्रिंट करेंट वर्किंग डायरेक्टरी। कैल कमांड होती है कैलेंडर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कैलेंडर। इसका मतलब आपको अगर कैलेंडर प्रिंट करना है स्क्रीन पर तो CAL लिखना है, मंथ का नाम देना है, ईयर लिखना है। अगर आप नहीं देते हो कुछ भी तो आपको करंट मंथ को प्रिंट कर देगा जो कैल कमांड है। अगर आपको उसमें भी कौन सा मंथ प्रिंट करना है 1 2 3 तो आप इस प्रकार दे सकते हैं। अगर आप 2023 के मंथ को प्रिंट करना चाहते हैं 2023 यहाँ दे सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए कैल मैंने दिया, जनवरी लिखा 2023, तो इस प्रकार से जनवरी का क्या आ गया? कैलेंडर प्रिंट हो गया। ऐसे आप अपने हिसाब से कोई भी कैलेंडर प्रिंट कर सकते हैं। CP मतलब होता है कॉपी, यानी कि फाइल को कॉपी कर सकते हैं या डायरेक्टरी को। कैसे? आपको CP जो है फाइल का नाम लिखना है और कहाँ ले जाना है, यानी कि आपको सोर्स एड्रेस भी देना है और डेस्टिनेशन भी। सोर्स का मतलब होता है जहाँ से आप ला रहे हो, और जहाँ ले जा रहे हो उसे बोलते हैं डेस्टिनेशन। तो सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों देना है, तो इसको बोलते हैं CP। उसके बाद MB मतलब होता है मूव करना, साथ ही रीनेम करना। तो अगर आप एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान, पहले तो हो रहा डुप्लीकेट बनाना CP, और MB मतलब होता है आप सोर्स से उठाकर डेस्टिनेशन पर कट करके ले जा रहा है। तो आपको पुरानी देखिए फाइल का नाम देना है, कहाँ ले जाना है, कट करके उसका एड्रेस देना है, तो सोर्स और डेस्टिनेशन। इसके अलावा देखिए आप नाम भी बदल सकते हैं। पुरानी फाइल का नाम जो है वो नाम टाइप कर दीजिए आप वहाँ पे विद एक्सटेंशन, नई फाइल का नाम आप टाइप कर दीजिए विद एक्सटेंशन, तो फाइल का नाम भी बदल जाएगा। इसके अलावा RM यानी कि रिमूव या डिलीट फाइल्स और डायरेक्टरी, जैसे आप DEL यूज़ करते डॉस में या RD यूज़ करते तो उसी का दोनों का रूप है RM, रिमूव डायरेक्टरी। तो देखिए रिमूव डायरेक्टरी यानी कि RM मतलब रिमूव। तो देखिए इसको चलाते समय ध्यान दीजिए, अगर कोई चीज़ डिलीट हो जाती है तो अंडू नहीं होगी, तो इसलिए ध्यान से देखना, RM माई फाइल लिखे डिलीट हो जाएगी। साथ ही कैट मतलब होता है कॉनकैटिनेट, किसी भी फाइल के कंटेंट को दिखाने या फिर दो या दो से अधिक फाइल को जोड़ने और दो या दो से अधिक फाइल को तीसरी फाइल में अपेंड करने। इसके लिए किसका यूज़ होता है? कैट का। तो आप देखिए डिस्प्ले कंटेंट कॉनकैटिनेट करने के लिए, न्यू फाइल क्रिएट करके उसमें स्टोर करने के लिए, अपेंड करने के लिए, तो ये सारी चीज़ों के लिए जैसे आप देखोगे तो सिंपल स्ट्रक्चर अगर चेंज मतलब एक प्रकार से कंटेंट डिस्प्ले कराना तो कैट, अगर आपको दो फाइल को जोड़ना है और तीसरी फाइल में स्टोर करना है तो आपको देखिए कैट माई फाइल 1.txt माई फाइल 2.txt डैश लगा के ओ, ये ऑप्शन है जो क्या करेगा, दोनों फाइल के कंटेंट को एक नई फाइल में बनाकर रख देगा। अब नई फाइल में आप देखोगे कुछ ना कुछ
रखा है, तो कुछ ना कुछ रखा है, तो उसमें और चीज़ें लाना है तो आपको देखिए फिर से क्या कर सकते हैं, माई फाइल 1 माई फाइल 2 और फिर से आप जो है इसमें अपेंड कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट ch मोड। ch मोड मतलब आप देखोगे तो एक होता है ओनर, एक होता है ग्रुप, एक होता है अदर और एक होता है ऑल। तो अगर ये ओनरशिप चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, रीड परमिशन देना है, राइट परमिशन, एग्जीक्यूट। अगर आप ओनर बनाना चाहते तो आपको तीनों परमिशन होगी, तो कैसे बनाओगे, ch मोड लिखोगे, u मतलब ओनर, प्लस का मतलब होता है आप परमिशन जोड़ रहे हो, तो रीड राइट एग्जीक्यूट, तीनों परमिशन किसको दे रहा है, एक फाइल को। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर यूज़ करना चाहता है इसको, तो आप रीड राइट एग्जीक्यूटेबल की परमिशन क्या दे दी हो, ओनर को। तो इस प्रकार से आप यू के बदले में जी लगा सकते हैं, ओ लगा सकते हैं, ए लगा सकते हैं, या फिर इनमें से कोई आप जो है क्या कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। इसके अलावा ch ऑन, ओनरशिप चेंज करना। ओनरशिप मतलब जैसे आप देखोगे ch ऑन ऑप्शन यूज़र ग्रुप फाइल, तो यूज़र क्या होता है, जिसे आप ओनरशिप प्रदान करना चाहते हैं। ग्रुप का मतलब होता है न्यू ग्रुप, ठीक है, जो फाइल और डायरेक्टरी के लिए होता है। फाइल का मतलब होता है वह फाइल और डायरेक्टरी जिसके लिए आप ओनरशिप देना चाहते हैं। जैसे आप करंट ओनर के लिए ही ओनरशिप देना चाहते हैं ch on डॉट फाइल, तो इस प्रकार से आप ओनरशिप दे सकते हैं। इसके अलावा PS प्रोसेस स्टेटस, यानी कि जितनी भी प्रोसेस लिस्ट रन हो रही है उसकी लिस्ट प्रदर्शित करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, प्रोसेस स्टेटस का, यानी कि लिस्ट रनिंग प्रोसेस। उसके बाद आप देखिए इस प्रकार से रन कर सकते हैं। हु का मतलब करंट वर्किंग में कौन यूज़र रन कर रहा है, कौन कौन से है, तो उसके लिए हु टाइप करिए, प्रिंट हो जाएंगे। साथ ही दो कमांड और है, क्लियर यानी कि क्लियर स्क्रीन करने के लिए क्लियर, और मेन मतलब हेल्प के लिए। ठीक है, जितनी भी कमांड उसके हेल्प के लिए मेन कमांड। आई होप आपको सारी कमांड यहाँ समझ में आ गई होगी। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।